तो कहने का भाव ये है कि जो प्रसंग चला है कि भक्ति जान ज्ञान धान और छाड़ो कुल बंसा, कि तुम इस परिवार को या अपने कुल को भूल जाओ। भूलने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा को याद करो। उद्देश्य आपका रहे कि सतलोक जाएं, और जिस कुल को हम मानते हैं अपना, ये कुल अपना नहीं है। कल मृत्यु हो जाए, परसों को गधे में जन्म हो गया तो गधा कुल, गधे वाली जो वह हमारी जाति वो कुल हो जाएगा। आज हम अपने माता पिता को यहाँ अपना मानते हैं, कल मृत्यु होगी, कुत्ते का जन्म हुआ तो कुत्ता माता पिता हो गए। तो यहाँ परमात्मा कहते मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे 184 माँ। ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। माता पिता तो जहां भी आपका जन्म होगा वहीं मिल जाएंगे। पशु योनि में गए वहां माता पिता, पक्षी योनि में गए वहां माता पिता, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर आपको माता पिता भी प्राप्त हैं, लेकिन इसमें आप परमात्मा भी प्राप्त कर सकते हो। कोटि कर्म भरम जार पार तो हे उतारे, मुक्ति लोक पावे मोख नाम जो उचारे। कि तेरे सभी कर्म भ्रमों का नाश कर देंगे, हम जला देंगे और तुझे पार कर देंगे, सतलोक ले चलेंगे। और मुक्ति लोक यानी सतलोक को आप प्राप्त हो जाओगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। नर आकार अधर आधार वार पार नाही, व्यापक महबूब खूब धूप है ना छाही। अब परमात्मा आप ही आकर के अपने ज्ञान से अपनी प्यारी आत्माओं को परिचित कराते हैं। और परमेश्वर कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हीरे मोती रूपी कहते हैं तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती हम बरसा रहे हैं, और ये जग चुगता ढेल रे। ये तत्व ज्ञानहीन लोकवेद के आधार से जो साधना करते हैं वो तो डड़े इकट्ठे कर रहे हैं, कंकर पत्थर रूपी धन है उनका। और गरीबदास जी कहते हैं कि राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा। और क्या बताते हैं, अरस कुर्श नूर दर्श तेज पुंज देखा, नर आकार अदर्द आधार। गरीबदास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा को देखा, बहुत नूरी शरीर है, मनुष्य सदृश उनका आकार है, और अमृत रस अरस कुर्श नूर दर्श। अरस के कुर्स पर आसमान के अंतिम छोर में यानी सतलोक के अंदर ध्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, जैसे वेद बताते हैं। और यही आंखों देखा संत गवाही देते हैं जिनको परमात्मा मिले और अपना भेद बताया। क्या बताते हैं, कोटि भान और साच मान रोम रोम देखा। गरीबदास जी कहते हैं उस परमेश्वर के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे। और कहते हैं सतमान जो मैं कह रहा हूं मन रोम रोम देखा उस परम पिता का। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले तो हमें ये विश्वास हो कि हम जिसको भगवान माने हुए हैं, जान रहे हैं, वो भगवान भी है कि नहीं। और फिर ये देखना कि हम जिस विधि से परमात्मा पाने की ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वो वास्तव में वो हमारा जो एफर्ट है वो सक्सेस होने वाला भी है कि नहीं, सफल होगा कि नहीं। अब जैसे ये तो ज्ञान हो गया कि पृथ्वी के अंदर नीचे मीठा जल है, शीतल। अब उसको प्राप्त करने का तरीका कौन सा है?
किसी ने लकड़ी की डंडी दे रखी आगे छोल कर, कहती इससे खोदो। वो लकड़ियों से खोदने से वो जल प्राप्त नहीं हो सकता। उसका एक प्रॉपर वे है, उसका एक विशेष प्रोसेस है, प्रोसीजर है। जैसे हैंडपंप लगाना होता है तो उसमें बोकी लगाई जाती है, एक यंत्र होता है बोकी, लोहे की पाइप का ही, और पाइप के अंदर डालकर उसको ऐसे ऊपर नीचे मारना शुरू करते हैं, मिट्टी बाहर निकालते रहते हैं, अंदर जाती रहती है पाइप। ये तरीका है उस जल के यानी हैंडपंप लगाने का, यानी शीतल जल पाने का। ज्ञान तो केवल इतना बताएगा कि ये परमात्मा है और वहाँ रहता है, और वो मिलेगा कैसे वो भी ज्ञान बताएगा। तो वो जो कैसे मिलता है वो विधि एक ही है, अन्य नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से वो साधना हमारे सदग्रंथों में वर्णित है कि ऐसे भगवान मिलता है इन मंत्रों के जाप से। और जिन्होंने परमात्मा पाया है और जिनको भगवान मिले हैं, उन्होंने जो ज्ञान बताया है उसी के आधार से उन्होंने साधनाएं की हैं, उनको परमात्मा पाया, उन्होंने भी यही बताया है कि ऐसे ही हमने साधनाएं की, इन मंत्रों का जाप किया, हमारा कल्याण हुआ। यहाँ गरीबदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि कोटि भान और साची मान सतमान, रोम रोम देखा, रोम रोम देखा हमने भगवान का, ये निराकार बताते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आगे क्या बताते हैं, काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में परले हो जागी, फिर करोगे कब। आज का लाहा लीजियो, कल किसको होई, ये तन माटी में मिले, जाने सब कोई। आज का लाहा लीजियो, कल किसको होई, यो तन माटी में मिले, जाने सब कोई। इस बात को सब जानते हैं, मृत्यु भी होगी और ये मिट्टी में मिट्टी भी मिलेगी। फिर भी हम सतर्क नहीं होते। उसके लिए बताते हैं संतजन कि आपके बस की बात नहीं है, इन तीनों गुणों के प्रभाव से आप इतने जबरदस्त प्रभावित हैं। परमात्मा आकर चले गए, हमने ज्ञान सुना के सुख देगे निरे बिना गिनती के। जब भगवान कबीर परमेश्वर जी 120 वर्ष दूसरे प्रकार की शरीर की स्थिति से एक नवजात शिशु का रूप धारण किया, धीरे धीरे बड़े हुए, बचपन से ही सत्संग यानी वचन परमात्मा के बोलने शुरू, अपने ज्ञान प्रचार शुरू किया। उस समय जो भी मालिक की शरण में आया उनको सुख दिया, क्योंकि हम उस कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। और अपना बच्चा अपने माता पिता से दुखी नहीं देखा जा सकता। जो भी उसके पास आता है, कोई भी उसकी पीड़ा है, उसको तुरंत राहत दिलाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा समर्थ हैं, वो स्वयं ही अपने सब सुख दे सकते हैं अपने बच्चों को। तो वो भी आकर चले गए और कहते थे, हम ये अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। और आदरणीय रामानंद जी को मिले, महर्षि रामानंद पंडित जी को मिले थे, बड़े विद्वान पुरुष माने जाते थे। उनका भ्रम निवारण किया और उनसे कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टा मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं, मेरा नाम कबीर, ऊपर रहता हूँ मैं अधर सतलोक में, और सारी सृष्टि का रचने वाला सृष्टा मैं ही हूँ और मेरा नाम कबीर। और फिर आंखों देखकर आदरणीय रामानंद साहेब जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा उनको। तब रामानंद जी ने कहा था, दोहू ठोर है एक तू बया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। यहाँ पर जो गरीबदास जी का नाम साथ में आता है, ये गवाह हैं परमात्मा के।
जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण को यानी घटनाओं को जो श्री रामचंद्र जी के साथ बीती थी, उसके लाखों वर्ष पश्चात अब कलयुग में अपनी भाषा में चित्रार्थ कर दिया एज इट इज ज्यों का त्यों, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है वो आगे पीछे का बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन दिव्य दृष्टियों में भी अंतर होता है, जैसे सूक्ष्मदर्शी दूरबीन होती हैं, उनकी रेंज भी होती है, ऐसे ही इनकी भी दिव्य दृष्टि थी। लेकिन जो गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि मिली वो बहुत पावर की थी, और इनकी दिव्य दृष्टि जो तुलसीदास जी को मिली थी, ये इन स्वर्ग लोकों से ऊपर नहीं देख सकते थे, और गरीबदास जी ने सब ब्रह्मांडों को देखा, यहीं बैठे देखा। स्वयं भी साथ जाकर देख कर आए थे, उसके बाद उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई तो यहाँ बैठे भी सब देखा करते थे। तो उन्होंने भी 600 वर्ष पहले जो परमात्मा आए थे, जो लीला करके गए थे बनारस काशी में जुलाहे के रूप में, वो सब आँखों देखा उस समय का, क्योंकि ये क्रियाएं समाप्त नहीं होती, ये चलचित्र की तरह प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में फीड हो जाती हैं। जैसे इंटरनेट में जो डाली हुई मैटर है वो सब अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं, विद्यमान रहता है। तो जिसने उसको डालकर ओपन कर लिया, डाउनलोड कर और देखना शुरू कर दिया तो सब कुछ देख सकता है। ऐसे ही जानो। तो गरीबदास जी ने परमात्मा के ये सब लीलाएं जो हुई थी वो प्रत्यक्ष दृष्टा है, इसलिए गरीबदास जी का नाम इसमें साथ आता है। तो आदरणीय रामानंद साहब जी कह रहे हैं कि तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम ही परमात्मा हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही यहाँ संत रूप में एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी आप ही कर रहे हो, और तुम सतगुरु तुम हंस, आप ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले और अधिकारी नाम देने के, और तुम ही हंस हो। हंस अर्थात जो एक भक्त के अंदर जो गुण होने चाहिए वो भी कहते हैं हे परमात्मा आप में ही विद्यमान है, और आपके बिना, आपकी शक्ति के बिना या और न दूजा अंश, आपकी शक्ति से ही सब ब्रह्मांड चल रहे हैं। आपकी शक्ति से सब प्राणों में ये शक्ति है चलने और बोलने की। हे परमात्मा तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ गरीबदास जी बता रहे हैं, और वह चित्रण जो किया था एज इट इज चलचित्र देखकर गरीबदास जी ने सारा कुछ लिखा। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा।